एक बात अगर हम जान लें अपनी जिंदगी के अंदर कि हमको क्या मिला है, यही बात बार बार हम भूल जाते हैं कि हमको क्या मिला है। ये जीवन है, एक एक श्वास जो हमको मिली है, कितनी अनमोल है ये, क्या है ये। एक जिज्ञासु ने मेरे से पूछा, मरने के बाद भी मैं ज्ञान का अनुभव कर पाऊंगी कि नहीं। तो मेरे लिए सोचा मैंने, क्योंकि मैं कुछ भी कह सकता था, हाँ भी कह सकता था, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि तुम हो कौन, तुम क्या हो क्या, जो तुमको ये जीवन मिला है, जो तुम हो वो क्या हो। तो कई लोग हैं, अपने नाम से उनका संबंध है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा काम से, कई लोग काम से, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कई लोगों का ये भी ध्यान है कि मरने के बाद फिर हम स्वर्ग जाएंगे। कई लोगों के पास ये भी धारणाएं हैं कि कहीं ना कहीं हम जाएंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि देखो, दो चीजें हैं। एक है ये नाशवान शरीर, इसका नाश होना है। ये चाहे इसकी खूबियत समझो, पर इसका नाश होना है। और जहां ये है उसका भी नाश होना है। जिस पृथ्वी पे 184 की बात कही जाती है, एक दिन वो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, कीड़े मकोड़े भी नहीं रहेंगे। तो मनुष्य कौन है, क्या हो तुम? एक चीज है तुम में जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो थी, है और रहेगी। और वो चीज किसमें है? नाशवान शरीर में। एक भजन है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? कौन पछताएगा? जब पहले से ही धारणा बना रखी है कि हमको कहीं जाना है, तो फिर पछताने की बात ही नहीं होती है। पर संत महात्माओं का हमेशा ये कहना रहा है कि जिन धारणाओं को लेकर तुम अपने जीवन में चल रहे हो, ये गलत है। दो चीज हैं, ये नाशवान शरीर, और इस नाशवान शरीर के अंदर बैठा है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। जब तक ये दोनों हैं तुम हो, जब तक ये दोनों हैं तुम हो। इसमें श्वास आता है, जाता है, और ये पुतला, क्योंकि वो अविनाशी इसमें है, ये हिलता है, डुलता है, बोलता है, खेलता है। और एक दिन इन दोनों को फिर जुदा होना है। एक दिन था कि ये दोनों जुदा थे, और एक दिन आया
कि ये दोनों मिले, और फिर एक दिन आएगा कि इनको जुदा होना है। यही कारण तू जग में आया, वो नहीं तूने कर्म कमाया। यही कारण तू जग में आया, वो नहीं तूने कर्म कमाया। मन मैला का मैला तेरा, मन मैला का, मन मैला का मैला तेरा। काया मल मल धोए कबीरा, काया मल मल धोए कबीरा, काया मल मल धोए। और जो भी तुम अनुभव करते हो, जो तुम सुख का अनुभव करते हो, वो इस शरीर से करते हो, और ये शरीर नहीं रहेगा। जब तुम लड्डू खाते हो तुमको अच्छा लगता है, या कोई बढ़िया दृश्य देखते हो अच्छा लगता है, या गर्मियों में छांव में बैठते हो अच्छा लगता है, इंद्रधनुष देखते हो अच्छा लगता है, अच्छी सुगंध आती है अच्छा लगता है। ये सारी चीजें, इनके जितने भी हमारे अनुभव हैं इन चीजों के, ये इस शरीर के कारण है। शरीर चल रहा है इसलिए क्योंकि इसके अंदर अविनाशी बैठा है, और जब ये दोनों जुदा होंगे, अविनाशी अविनाशी रहेगा और नाशवान नाशवान रहेगा। तो ये बात मैंने उसको कही। जब कही, कहने के बाद मैंने कहा कि तुम समझे मेरी बात, ये हो तुम, इन दोनों का मिलन है इसलिए तुम हो, इन दोनों का मिलन है इसलिए तुम पति हो, पत्नी हो, पिता हो, बेटे हो, चाचा हो, चाची हो, और इन दोनों का मिलन है इसलिए जो कुछ भी हो रहा है इस संसार के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर, इस कारण हो रहा है। अगर तुम जो होता है तुम्हारे साथ, तुम उसको अगर अच्छा मानते हो, उसको अच्छा मानते हो, तो वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों चीजें हैं। और अगर तुम जो चीज हो रही है उसको अच्छा नहीं मानते हो, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों चीजें हैं। उदाहरण देता हूं मैं, किसी का बच्चा हुआ तो उसको अच्छा लगता है, खुशी होती है, बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई, जश्न मनाते हैं लोग, खुशी मनाते हैं। अब माँ बाप हैं, अब वो ये नहीं चाहेंगे कि उनको ऐसी खबर मिले कि उनका बच्चा मर गया। तो जब तक तुम जिंदा हो तो तुम जश्न मना सकते हो, और तुम्हारे जाने के बाद अगर तुम्हारा बच्चा मर भी जाए तुमको दुख होगा? कुछ नहीं। क्योंकि अच्छा भी बुरा भी, चाहे ये सोसाइटी हमको कहे कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो कुछ भी हमारी जिंदगी के अंदर हो रहा है, जिसको तुम अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो, जो कुछ भी मानते हो,
ये इसलिए हो रहा है, इसलिए तुम देख सकते हो, तुम्हारे आगे है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो अविनाशी बैठा। अब मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं? क्या तुक है इसका? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक ये अविनाशी तुम्हारे अंदर है, तुम एक काम कर सकते हो। नहीं, काम तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, परंतु उन बहुत सारी चीजों के बावजूद भी एक और चीज है जो तुम कर सकते हो, और वो क्या है? वो है कि तुम इस नाशवान शरीर से उस अविनाशी का अनुभव कर सकते हो जब तक तुम जीवित हो, और जब तुम चले जाओगे वो मौका भी हाथ से चला। 2 दिन का है रैन बसेरा, कौन है मेरा कौन है तेरा। 2 दिन का है रैन बसेरा, कौन है मेरा कौन है तेरा। हुआ सवेरा चले मुसाफिर, हुआ सवेरा, हुआ सवेरा चले मुसाफिर। अब क्या नैन भिगोए कबीरा, अब क्या नैन भिगोए कबीरा, अब क्या नैन भिगोए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम उसका अनुभव करना चाहते हो या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने स्वभाव को देखो। तुम्हारा स्वभाव क्या है? स्वभाव मतलब नेचर। अपने नेचर को देखो कि तुम्हारा नेचर क्या है। हर एक चीज का नेचर होता है, हर एक चीज का नेचर है। रेत है, रेत की अपनी प्रकृति है, रेत की अपनी प्रकृति। आम की अपनी प्रकृति है, लीची की अपनी प्रकृति है। तुमको कभी आम के पेड़ पे लीची उगती हुई नहीं दिखाई देगी। सबकी अपनी अपनी प्रकृति। लोहे की अपनी प्रकृति, लकड़ी की अपनी प्रकृति। तुम्हारी भी एक प्रकृति है, और तुम्हारी प्रकृति क्या है कि तुम आनंदमय होना तो सह सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है तुम्हारे पास। जितना आनंद आए, आनंद आनंद आता रहे आता रहे, तुम कभी बोर नहीं होगे। और दुख इतना भी नहीं सह सकते। ये प्रकृति है तुम्हारी। दुख नहीं सह सकते। दुख अच्छा नहीं लगता। दुख अच्छा नहीं लगता। सुख कोई सीमा ही नहीं है उसकी। आज सारे संसार के अंदर जो बवाल पैदा हो रखा है, किस कारण है? धर्म, हर एक धर्म
कहता है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो तो स्वर्ग जाओ। कहां जाओगे? स्वर्ग जाओ। स्वर्ग में क्या मिलेगा? आनंद। इस चीज का लोभ सबको दिया जाता है। और अगर ऐसा करोगे, ये गलत काम करोगे, ये गलत काम करोगे, ये गलत काम करोगे तो कहां जाओगे? नरक में जाओगे। और नरक में क्या मिलेगा? दुख। और तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम चाहते हो सुख, तो काय की कल्पना करते हो? स्वर्ग की कल्पना करते हो। स्वर्ग जाना चाहते हो, नरक नहीं जाना चाहते, स्वर्ग जाना चाहते हो। यह है तुम्हारा स्वभाव। और अगर तुम अपने स्वभाव को समझते हो तो फिर एक बात और समझो, और ये बात है, इसका रिश्ता है जो मैं पहले कह रहा था कि तुम कौन हो। जब तक अविनाशी है इस नाशवान में, तब तक तुम हो। और जब ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा। तुम समझो, स्वर्ग है, स्वर्ग है। ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, दाएं नहीं है, बाएं नहीं है। कहां है? तुम्हारे अंदर है। और कब तक है? कब तक है? जब तक तुम्हारे अंदर ये श्वास चल रहा है, तब तक है। और जिस दिन नहीं रहेगा, उस दिन तुमको कोई आग भी लगाएगा, तुम कुछ नहीं बोलोगे। पूरे शरीर को जला देते हैं, कुछ नहीं कोई बोलता। क्यों? गया? कहां गया? क्या गया? जिससे तुमने अपना नाता बनाया हुआ है, वो तो है, परंतु अब कुछ बोलता नहीं। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे साथ भी ये होगा? नहीं लगता है। नहीं लगता है आदमी को कि भाई मैं जीवित हूं, मैं जब तक जीवित हूं, जब तक जीवित हूं। कल की परवाह नहीं है, क्या होगा। तो अगर स्वर्ग चाहते हो अपने जीवन के अंदर, तो स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हो, तो स्वर्ग का अनुभव तुम्हारे अंदर है, और अंदर जाकर के तुम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो। तुम्हारा हृदय तुमसे क्या कहता है? तुम्हारे हृदय की क्या मांग है तुमसे? तुमसे। दुनिया की मांग को तो तुम जानते हो। तुम्हारी बीवी क्या मांगती है तुमसे, तुम्हारा पति क्या मांगता है तुमसे, तुम्हारे बच्चे क्या मांगते हैं तुमसे। तुम तो ये तक भी जानते हो कि तुम्हारा पड़ोसी क्या चाहता है तुमसे। पर तुम क्या चाहते हो अपने आप से? तुम क्या चाहते हो अपने आप से? तुम्हारी क्या मांग है? तुमने दुनिया की मांग तो देख ली, दुनिया की मांग पे तुम अमल करते हो। जो कोई कुछ कहता है, ऐसा करो, 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 सब करते हैं। और तुम्हारे अंदर जो है वो तुमसे क्या कह रहा है? क्या उसकी मांग है? उसकी मांग एक ही है, और एक ही हमेशा रही है कि तुम अपने जीवन में उस सुख का अनुभव करके अपने जीवन को परिपूर्ण करो।
उसके लिए तुमने क्या कदम लिए अपने जीवन में? कौन नहीं बैठा है यहाँ जिसके ख्वाब नहीं? कौन नहीं बैठा है यहाँ जिसकी आशाएं नहीं? सबकी। इन ख्वाबों में, इन आशाओं में एक और ख्वाब है, और वो ख्वाब नहीं है, वो हकीकत है, वो तुम्हारी हकीकत। क्योंकि जो संभव हो सकता था, अगर वो संभव नहीं हुआ, तो अगर तुम्हारे सारे ख्वाब भी संभव हो जाएं, फिर भी सारे के सारे अधूरे रह जाएंगे। एक चीज, कि मैं जिस चीज को कर सकता हूं, आज मैं सुना रहा हूं तुमको कि एक दिन होगा कि ये पृथ्वी नहीं रहेगी। तुम तो सोच भी नहीं सकते। अरे कल की बात नहीं है, कल नहीं होगा, ये परसों नहीं होगा, हजारों हजारों साल लगेंगे इसमें, तो होगा ये। सूरज भी नहीं रहेगा, तो तुम वहां बैठे बैठे ये कह रहे हो, ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। अरे ये तो संत महात्माओं ने पहले ही कह दिया था कि सूरज भी जाएगा, चंदा भी जाएगा, ये पृथ्वी भी जाएगी। ये सत्य नहीं है। सत्य अगर है, वो तुम्हारे अंदर है। देखो, मैं समझाता हूं तुमको। हो सकता है कि तुम्हारे घर में भात बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए वो राइस कुकर होता है ना, राइस कुकर, हो सकता है हो। अब राइस कुकर क्यों लिया? भात बनाने के लिए लिया। अब उसमें तुम टॉयलेट पेपर भी रख सकते हो, चाकू भी रख सकते हो, नहीं? मतलब ये थोड़ी है कि राइस कुकर क्या, ये क्या कर रहे हो? राइस कुकर ने तो कुछ बोलना नहीं, जिसमें तुम जो चाहो, अपने जूते भी रख सकते हो। कोने में भी रख सकते हो। परंतु ये कभी अपेक्षा मत करना कि तुम राइस कुकर में अपने जूते डालो और उसमें से भात निकले। ये नहीं होगा। चाहे वो तुमने कितनी भी कीमत उसकी दी हो, चाहे वो सबसे बढ़िया कंपनी का हो, अगर भात तुमको चाहिए तो उसमें चावल और पानी डालना पड़ेगा, तब उसमें वो क्षमता है कि अगर उसमें पानी और चावल पर्याप्त मात्रा में डाले जाएं, उसको बिजली पे लगाया जाए और बिजली आ रही हो, उसको ऑन किया जाए, तो वो भात बना देगा। पर डालो उसमें चक्कू, अपने जूते, और ये अपेक्षा रखो कि उसको चालू करेंगे और उसमें से भात निकलेगा, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अगर तुम परमानंद की अपेक्षा करते हो
नर्तन भव वारिद कहूं बेरो। ये जो नर्तन है, ये इस भव सागर को पार करने का बेड़ा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मोर, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करे। यह है फॉर्मूला। इस भव सागर को पार करने का ये बेड़ा है, वेसल है। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तो लोग है ना, लोग बोलते हैं भगवान तू अगर है तो आजा मुझे दिखा दे। क्या देखोगे? क्या देखोगे? पहले ही स्पष्ट कर दिया है, यही मेरी कृपा है। यही मेरी कृपा है। किस चीज की जरूरत है? करुण धार सतगुरु दृढ़ नाम। जो सतगुरु हिम्मत वाला हो, वो खे करके इस नौका को, इस बेड़े को भवसागर के पार लगा सकता है। और क्या कि दुर्लभ असंभव जो चीज है वो संभव हो जाती है। दुर्लभ, असंभव, impossible. I bet they translated that too. Impossible. तो एक बात तो समझो कि तुम्हारा जीवित होना एक असंभव बात को संभव बना सकता है। अपने जीवन के अंदर अगर तुमने ये कर लिया, फिर तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद। क्या है वो? परमानंद। तुम्हारी जिंदगी के अंदर जब तूफान आते हैं तुमको पसंद नहीं, और तूफान जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? परंतु जब तूफान आए तो तुमको उनमें बहने की जरूरत नहीं है। बारिश जरूर होगी पर तुमको भीगने की जरूरत नहीं। कई लोग हैं जो लगे हुए हैं बारिश को रोकने के लिए। बारिश को नहीं रोक सकते। ज्ञान रूपी जिसके पास छतरी है वो उस छतरी को खोल करके उस बारिश में भी भीगने से बच सकता है। जिनके पास ज्ञान है वो उसका अभ्यास करे। ये बात तर्क की नहीं है, ये बात अनुभव की है। हम तुमको वो अविनाशी बातों से नहीं बताते हैं, ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं जो अविनाशी के गुण भी गाते हैं, अविनाशी की चर्चा करते हैं,
1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, घंटों 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 कथा करते हैं। हम तुमको उस अविनाशी का अपने बातों से वर्णन ही नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम उसका अनुभव करो, और एक दिन नहीं, हर दिन उसका अनुभव करो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हर दिन उसका अनुभव करो। जिनको ज्ञान है उनके लिए यह संभावना खुली हुई है कि अगर वो चाहें अपने जीवन के अंदर तो उस चीज का अनुभव हर दिन कर सकते हैं। यह संभावना खुली है उनके लिए, ये छोटी मोटी संभावना नहीं है। भगवान राम ने जैसे कहा यह संभव बात है, और संभव हो गई है। जो जिज्ञासु हैं वो अपनी जिज्ञासा को आगे लेके चलें, ताकि वो भी इस चीज का अनुभव कर सके। बात है अनुभव की, बात है सच्चाई की। अगर अपने दिमाग से तुम भगवान को पकड़ना चाहते हो तो तुम पकड़ोगे जरूर, पर असली भगवान को नहीं, असली भगवान को नहीं। तुम इस दिमाग से सिर्फ भगवान की परछाई को पकड़ सकते हो, भगवान को नहीं। सत्य बोलने का विषय नहीं है, सत्य अनुभव करने का विषय है। इसीलिए अनुभव करने का ये यंत्र सब लोगों को मिला हुआ है, और जो इस यंत्र को लेकर के ज्ञान से उस चीज तक लगाएगा जो तुम्हारे अंदर है, उसको उसका अनुभव होगा। उसको उसका आनंद मिलेगा। ये दुनिया है एक तमाशा, कर नहीं बंदे इसकी आशा। ये दुनिया है एक तमाशा, कर नहीं बंदे इसकी आशा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साईं नाम भजे सुख होए, कबीरा नाम भजे सुख होए, कबीरा नाम भजे सुख होए। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, सत्य नाम का सुमिरन कर ले, सत्य नाम का सुमिरन कर ले। राम दिया वापस लिया, खाली हाथ हजार, गुरु दिया जो प्रेम से सदा संग बहार। फूलता रहता है, फलता रहता है, उसकी हमेशा बहार लगी रहती है, कमी उसमें कोई नहीं, सदा सदा। तो ये समझने की बात है। और अपने जीवन के अंदर अगर कोई मिले जो अपनी ताकत से इस नौका को एक तरफ से दूसरी तरफ इस भवसागर के पार कर सके,
तो हमको उसके योग्य बनना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने नौका में छेद करके रखा हुआ है और अब इम्तिहान लेंगे, अब कर लो जी पार, और बैठे बैठे उस छेद को ही बड़ा कर रहे हैं। छेद कैसा? अज्ञानता। एक आदमी होता है जिसको मालूम नहीं, उसको भी एक ज्ञानी कह सकते हैं, पर एक ऐसा ज्ञानी अज्ञानी होता है जिसको मालूम है और फिर मालूम होते हुए अनजान बनता है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जिसको मालूम है कि अगर छेद कर दूंगा मैं इस नौका में तो ये नौका डूब जाएगी, फिर भी बैठे बैठे छेद कर रहा है उसमें। क्या होगा उसका? तुम आए और गए, आए और गए, आए और गए। और एक ये कि तुम आए और तुमने उस चीज को जाना, पहचाना, अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को आनंद से भर दिया। इस राइस कुकर में जूते, कैंची, चाकू निकाल करके अच्छा पानी और अच्छे चावल डाले, लगाया, चालू किया। अब इसमें से क्या आएगी? खुशबू आएगी। जब वो भात बनेगा ना, खुशबू आएगी, खुशबू आएगी, महक उठेगा ये जीवन उस आनंद से। ये तो तुम्हारी कहानी है भाई, उनकी औरों की कहानी थोड़ी है, सबकी एक एक की कहानी है। तो अगर कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, उनके लिए मौका है। मैंने 5 साल से आपका ज्ञान लिया हुआ है, सन 2002 से। मेरी बहुत तमन्ना थी कि आपसे ज्ञान लूँ, पर जब मैं वहाँ पहुँची कमेंट्री तो ज्ञान मुझे DVD के द्वारा मिला। मैं ध्यान लगा के बैठती हूँ, पर मेरे मन में यही शंका है कि मैं आपसे ज्ञान नहीं, प्लीज हेल्प मी। देखो जी, शंका एक ऐसी चीज है कि जिन्होंने मेरे से भी ज्ञान लिया उनको भी परेशान करती है। ये शंका का काम ही परेशान करना है। अगर 2 आदमी बैठे हैं, आप बैठे हो, आपकी सहेली बैठी है, आपकी सहेली खा रही है केक और आप नहीं खा रहे हो और आ गई मक्खी, उसको तो तंग करेगी तो आपको भी तो तंग करेगी। और आप ये कहोगे मक्खी से कि मेरे को क्यों तंग कर रही है, मैं थोड़ी खा रही हूँ केक, तो मक्खी को क्या मतलब है? संशय तो संशय होता है। DVD में आपको दे कौन रहा था? मैं ही तो दे रहा था। तो अगर मैं आपको चिट्ठी लिखूं, आप फाड़ दोगे? चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में तो मैं नहीं हूं। अपने मन से उस बात को निकालो। उसका तुम्हारा मेरा जो संबंध है उसमें उस संशय का कोई लेना देना नहीं। ज्ञान वही है और वही ज्ञान तुमको मिला है, उसका पूरा पूरा आनंद उठाओ। तुम्हारा मन आएगा, किसी का मन कुछ कहता है, किसी का मन कुछ कहता है, किसी का मन कुछ कहता है। और देखो, जितनी चिंता मन को तब होती है जब तुम अभ्यास में बैठते हो, कभी नहीं होती है जब तुम चाह रहे होते हो बाजार में। तुम्हारा मन तुमको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम क्या कहते हैं, छोटे से कुत्ते की तरह उसके पीछे 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 लगे रहते हो। और जैसे ही ज्ञान का अभ्यास करने के लिए लोग बैठते हैं, मन कहता है ये क्या हो रहा है, ये मेरा छोटा सा कुत्ते का पिल्ला कहाँ भाग रहा है, खींचता है क्या? अरे जिसकी भैंस भी नहीं है उसको है, मेरी भैंस तो नहीं भाग गई कहीं, तेरे को क्यों हो रही है, वो तेरी भैंस ही नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मन रे नाहक धुंध मचाए, ये करता ही है। इसको छोड़ो,
ज्ञान वही है तुमको मिला हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि तुमको मिला है। केले का फल कहाँ उगता है? केले के पेड़ पे उगता है ना, परंतु अगर वो प्लेट पे मिल जाए तो वो केला नहीं रहा। अरे केला तो केला ही है, प्लेट में मिले, बोल में मिले, कार के डैशबोर्ड पे मिले, या कोई बंदर वैसे ही फेंक दे, पर है तो केला ही। तो आप संकोच मत करो, आनंद लो। समरी हियर, यस। इतनी बड़ी दुनिया में से मुझे चुनकर ये ज्ञान दिया और सेवा सत्संग भजन की आज्ञा दी और मेरा जीवन आनंदमय बनाया, इसलिए आपको धन्यवाद। तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया है, पर तुम नहीं हो। पर असलियत में ये दुनिया नहीं है, सिर्फ तुम हो। जैसे तुम हो वैसा इस दुनिया में कोई नहीं। यही तो उस बनाने वाले का प्रसाद है। अब बनाया किसने तुमको? यू मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना? किसने बनाया? जिसने सारे संसार की रचना की। हाँ? तुम फूल को देख के तो ये कह सकते हो कि इस फूल कितना सुंदर है, पर अपने को देख के नहीं कह सकते। ये रिवाज है। किसने बनाया उस फूल को? है? तुमको किसी और ने बनाया? किसी और ने बनाया तुमको? उसी ने तो बनाया। जिसने उस फूल को बनाया उसने तुमको बनाया। तुम फूल की तो सुंदरता देख सकते हो, अपनी सुंदरता नहीं देख सकते जो तुम्हारे अंदर है। और नहीं देखा तो तुमको कोई हक नहीं होता है कि फूल को कहो कि तुम फूल सुंदर है। कोई हक नहीं बनता है। तुम देखने वाले नहीं हो। तुम्हारे पास जैसी आंख होनी चाहिए वैसी नहीं है। वैसी आंख होनी चाहिए कि सारी सुंदरता को देखो। और उसी ने बनाया फूल, उसी ने बनाया तुमको। उसी ने बनाया है उस फूल के लिए एक एक बूंद। उसी ने बनाया है उस बीज के लिए, उस बीज में से उपजेगा। उसी ने बनाया सब। उसी ने उस फूल का प्रबंध किया है, उसी ने तुम्हारा भी प्रबंध किया है। और हर नित दिन तुम्हारा प्रबंध करता है, परंतु तुम देखते नहीं। आदत बन जाती है ना। दुनिया यही सिखाती है, फूल को देखो, परंतु ये नहीं कह सकती है दुनिया कि तुम्हारे अंदर जो फूल है, तुम्हारे अंदर जो सुंदरता है, इसको देखो, इसको जानो, इसको पहचानो। चंद्रमा को देखते हैं, इतना सुंदर है। किसने बनाया चंद्रमा को? क्या है वो? क्या है? मिट्टी है। तुम भी मिट्टी हो, ये धरती भी मिट्टी है। फूल क्या है? कहां से हुआ? कहां से आया? मिट्टी से आया। क्या बनेगा? मिट्टी बनेगा। तुम क्या बनोगे? मिट्टी बनोगे। ये पृथ्वी काय की बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। तो तुम क्या करते हो? सवेरे सवेरे उठ के अपने ही मट्टी को धोती है, नहीं? मट्टी रगड़ती है मट्टी को, ये मट्टी निकल जा, है मट्टी। तुम अपने घर में साफ करते हो, धूल को साफ करते हो। कभी मालूम किया कि उस धूल में है क्या? जिसको तुम हटाने की कोशिश करते हो तो वो है क्या? जानते हो क्या है? तुम ही हो। वो जो धूल है ना, जो धूल तुमको दिखाई देती है, जिसको साफ करते फिरते हो, उसमें सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट है खाल, मनुष्य की खाल। इतनी नफरत है तुमको उससे।
ये सब खेल है, दुनिया का खेल है। और असली चीज को समझो, असली चीज क्या है, फिर आनंद ही आनंद है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।